Hello friends, myself Nupur Tiwari and welcome to my YouTube channel on Learn with Lucky। आज की अपने इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सीड को देखने वाले हैं कि सीड कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उन्हें सर्टिफाई किस किस स्तर पे उन्हें होना होता है, कौन कौन से टैग होते हैं, उस टैग का क्या कलर होता है। तो ये सब हम देखेंगे अपने इस क्लास में। ये जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, एंड जो बॉटनी पढ़ रहे हैं जिनमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला चैप्टर है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। स्टार्ट करते हैं। जो सीड होता है उसे कितने पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं। एक है न्यूक्लियर सीड, दूसरा है ब्रीडर सीड, तीसरा है फाउंडेशन सीड। तो ये जो न्यूक्लियर सीड है, इसी न्यूक्लियर सीड से, ये एक समरी है, जो न्यूक्लियर सीड है इससे बनता है ब्रीडर सीड। और ये ब्रीडर सीड से ही एक ब्रीडर सीड सेकंड स्टेज को फॉर्म किया जाता है, ब्रीडर सीड स्टेज 2। एंड इसी ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है। यानी न्यूक्लियर सीड बना, न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बना और ये जो ब्रीडर सीड है, इस ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड भी बनेगा और ब्रीडर सीड स्टेज 2 भी बनेगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा कि ब्रीडर सीड से कौन सा सीड बनता है। तो ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड भी बनता है एंड ब्रीडर से स्टेज 2, क्योंकि ब्रीडर सीड करके पूछेगा तो ब्रीडर सीड 2 स्टेज में होते हैं, यानी इसका स्टेज 2 भी होता है। तो ये ब्रीडर सीड से ही बनता है। ये देख के नहीं पूछता कि ब्रीडर सीड फर्स्ट या ब्रीडर सीड सेकंड क्वेश्चन में, वो डायरेक्ट ब्रीडर सीड के बारे में पूछेगा। तो ये दोनों उससे बनते हैं। फिर आते हैं फाउंडेशन सीड में। तो जो फाउंडेशन सीड होता है, इससे फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड भी बनता है एंड सर्टिफाइड सीड भी बनता है। यानी हमने देखा कि जो न्यूक्लियर सीड है उससे ब्रीडर सीड भी बना, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड बना। फिर फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सीड और फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड एंड सर्टिफाइड सीड बना। अब हम चलते हैं, ये तो समरी थी कैसे सीड होते हैं, क्लासीफाई कैसे हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल। जो न्यूक्लियर सीड है हमारा, ये इनिशियल सीड ऑफ वैरायटी होता है। ये ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होता है वो इसे प्रोड्यूस करता है। जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होगा उसे न्यूक्लियर सीड को वही प्रोड्यूस करेगा एट द रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होगा वो इसे कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे। इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी मतलब को एक्यूरेट देखा जाता है, तो 100% जेनेटिक प्योरिटी चाहिए इसमें। एंड फिजिकल प्योरिटी को देखा जाए तो ये भी 100% चाहिए, यानी इसमें कोई भी मिलावट ना हो, जेनेटिक भी मिलावट ना हो, प्योर हो, जेनेटिक भी हो और फिजिकली भी वो प्योर हो। नो सर्टिफिकेशन, उसमें कोई भी सर्टिफिकेशन की इसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मार्केट में सेल इसे नहीं करना, किसी और को नहीं देना। ये जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होता है इसे खुद प्रोड्यूस करता है, तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन की इसे ज़रूरत नहीं होती। इसमें कोई टैग नहीं होता, तो टैग कलर भी नहीं होता है। इट प्रोड्यूस ब्रीडर सीड, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस करता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ये सीड्स होते हैं इनके टैग का कलर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे सीड्स को जानना चाहिए जिनमें टैग कलर नहीं होता, क्योंकि अगर वो दे देगा कि न्यूक्लियर सीड में टैग कलर क्या है, तो अगर हम नहीं जानेंगे कि इसका टैग ही नहीं होता तो कलर क्या होगा, तो फिर हम कुछ ना कुछ टिक मार के आ ही जाएंगे। अब है ब्रीडर सीड। तो इट इज़ प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियर सीड एंड ब्रीडर सीड। क्योंकि ये ब्रीडर सीड करके पूछा गया तो नहीं पता चल रहा है स्टेज फर्स्ट या सेकंड कह रहा है। तो ये प्रोजनी होती है किसकी, न्यूक्लियर सीड की भी एंड ब्रीडर सीड की भी, ये प्रोजनी होती है एंड प्रोड्यूस बाई
ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर एंड स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर, यानी जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर, दोनों इसे प्रोड्यूस करते हैं। ये भी कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंड जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे इसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है इसमें भी 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। फिजिकल प्योरिटी भी इसमें 100% होती है और इसमें भी किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसे ओरिजिनल एंड स्पॉन्सर जो प्लांट ब्रीडर होते हैं खुद बनाते हैं, तो इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, क्योंकि वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो प्लांट ब्रीडर होता है, जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है या स्पॉन्सर प्लांट ब्रीडर है, ये एक साइंटिस्ट होते हैं। तो साइंटिस्ट सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही ये प्रोसेस करते हैं, तो इन्हें किसी के भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। इसमें टैग कलर होता है, क्योंकि इसमें टैग दिया जाता है तो टैग का कलर होता है गोल्डन येलो कलर का। जो ब्रीडर सीड है इसमें गोल्डन येलो कलर का टैग कलर होता है। इसका साइज होता है 12 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। प्रोड्यूस, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है इसके साइज़ में। एंड प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड एंड ब्रीडर सीड स्टेज सेकेंड, से हम देख के किसी नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट करा देंगे। मुझे लग रहा है ऐसा, बट हो सकता है सही भी हो, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला लग रहा है। प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड एंड ब्रीडर सीड स्टेज सेकेंड, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ब्रीडर सीड सेकंड को भी प्रोड्यूस करता है एंड फाउंडेशन सीड को भी प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं फाउंडेशन सीड। तो जो फाउंडेशन सीड है ये प्रोजनी किसकी है, ब्रीडर सीड की, एंड फाउंडेशन सीड की ये प्रोजनी है दोनों की। एंड इसे कौन प्रोड्यूस करता है, इसे प्रोड्यूस करता है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, NSC और कॉरपोरेटिव सोसाइटी, एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर इसे प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99.5। अब यहाँ पे देखिए जेनेटिक जो प्योरिटी है एंड जो फिज़िकल प्योरिटी है वो क्या है, अब यहाँ पे कम हो गई है। तो अब बताइए इसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब यहाँ पे इसे एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट या फिर किसी के इसमें हमें ये नहीं देख सकते हम कि कितना रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा किसी चीज़ का, वहाँ पे रूल रेगुलेशन पे इतना ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए अब ये एक सर्टिफिकेट की इसे नीड होगी। तो यहाँ पे जो जेनेटिक प्योरिटी होती है 99.5% से 99.9% होती है, जो फिजिकल प्योरिटी होती है वो 98% की होती है। सर्टिफिकेशन एसेंशियल, यानी जो सर्टिफिकेशन होता है वो एसेंशियल होता है बाय स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। जो सर्टिफिकेशन होता है वो यहाँ पे एसेंशियल हो जाता है, और कौन सर्टिफाई करता है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से सर्टिफाई करती है। इसमें भी टैग होता है, टैग दिया जाता है। टैग का कलर इसका वाइट कलर का होता है, 15 to 75 सेंटीमीटर का होता है इसका टैग। प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड एंड फाउंडेशन सीड स्टेज सेकेंड, यानी ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सर्टिफाइड सीड को एंड फाउंडेशन सीड स्टेज सेकेंड को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं सर्टिफाइड सीड पे। जो सर्टिफाइड सीड होता है इसमें ये किसकी प्रोजनी होता है, ये ओनली फाउंडेशन सीड के प्रोजनी होती है। एंड SAD यानी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, NSC, SSC एंड कॉरपोरेटिव सोसाइटी, एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर एंड फार्मा। अब देखिए
अभी तक जो सीड्स थे वो कहाँ कहाँ पे दिए गए थे, जो फाउंडेशन सीड था इसका एरिया बढ़ाया गया। अब इसे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, NSC, SSC, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर, अब इसे ग्रो करा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फार्मर जो हमारे फार्मर हैं वो भी इसे ग्रो कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन इज एसेंशियल, क्योंकि अब यहाँ पे मिक्सअप होने की जो प्योरिटी है हमारी, अब उसमें प्योरिटी और ज़्यादा डिक्रीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि हम नहीं देख सकते जगह जगह जाके कि कितना रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है, तो इसलिए इसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो सर्टिफिकेशन इज़ एसेंशियल, इसमें सर्टिफिकेशन एसेंशियल हो जाता है। अब इसे सर्टिफाई कौन कर रहा है वही SSCA यानी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इसे क्या करती है, सर्टिफाई करती है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है, एंड जो फिजिकल प्योरिटी होती है वो 98% होती है। इसमें भी टैग दिया जाता है, टैग का कलर होता है अज़र ब्लू, एंड 15 to 75% का इसका साइज़ होता है। प्रोड्यूस ऑन द कॉमर्शियल लेवल, और इसे अब प्रोड्यूस किया जाता है किस लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे इसे हम प्रोड्यूस करते हैं। अब एक सीड और होता है, वैसे कई टाइप के, बस ये मेन है सर्टिफाइड सीड तक। ये है ट्रूथफुल लेवल सीड। इसमें क्या होता है, इसे फार्मर ग्रो कराता है एंड प्राइवेट जो कॉर्पोरेटिव जो सोसाइटी एजेंसी होती है वो ग्रो कराती है। इसमें कोई रूल नहीं होता है, SSCA का कोई रूल नहीं होता है, यानी जो हमारी स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है उसका कोई रोल नहीं होता है इसमें। ये डायरेक्ट अंडर में होती है किसके, सीड इंस्पेक्टर के डायरेक्ट अंडर में होती है। जो सीड इंस्पेक्टर जब ये प्रोड्यूस किया जाता है तो इसका सैंपल लेता है, इसकी फिजिकल प्योरिटी एंड जनरल प्योरिटी को चेक कराता है। इसमें ये चेक करता है, फिर इसमें टैग भी दिया जाता है। टैग कलर इसका ग्रीन होता है, जिसका साइज़ 15 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर की होती है। ये होता है ट्रूथफुल लेवल सीड। रजिस्टर्ड सीड की बात अगर हम करें तो प्रोड्यूस बाई फाउंडेशन सीड, जो ये फाउंडेशन सीड था हमारा, उसी से रजिस्टर्ड सीड को भी क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बट इट इज़ नॉट ग्रो इन इंडिया, इसे इंडिया में ग्रो नहीं कराया जाता, ये बाहर मिलेगा, इंडिया में इसे नहीं ग्रो कराया जाता। इसका टैग कलर है पर्पल। ये मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसे ऐड कर लिया था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे वीडियो, मैं यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।